वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल का जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है। जी हाँ साथियों, तो 2 सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं। देख चुके हैं कि आप लोग कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें से क्वेश्चन कितना आता है या नहीं आता। ठीक है, आज जो है तीसरा सब्जेक्ट है। कल जो है इसका एग्जाम हुआ था, जो आपके सामने ये क्वेश्चन है। समझ गए, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का है ये क्वेश्चन। समझ गए, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 मार्क प्रैक्टिकल होता है, सब सब्जेक्ट में जानते ही हैं। तो चलिए, जानते ही हैं कि पंजाब में जो है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सभी के सभी सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज देखेंगे कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहूँगा कि अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ एक बार आके ज़रूर पढ़िए। ठीक है, मैं कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कोई नहीं कहता हूँ कि पूरा किताब रट लो, और मैं कोई आपको पूरा किताब नहीं पढ़वाता हूँ। ठीक है, मैं वो चीज़ पढ़वाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट से आप साल भर में अगर 50 से 60 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो समझिए क्या कर पाएंगे। समझ गए, तो 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको हर एक सब्जेक्ट में करना ही पड़ेगा, लॉन्ग शॉर्ट मिलाकर। बाकी चलिए, हम उतना ही पढ़ाते हैं जो आपके काम के लायक हो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बहुत लोग बोर हो जाते हैं यूट्यूब पर देखने में, तो इसलिए यहाँ पे वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो आपके काम के लायक हो। ठीक है, बाकी बहुत लोग तो अपना किताब पढ़ते ही होंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं आप लोग कि जो ऑल अटेम्प्ट है, सीरियल में करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ठीक है, पहला प्रश्न जो होता है इसका 2 नंबर का होता है, 5 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, देखिए डिफाइन करना है इस टर्म को। क्या आप पल्स को यानी नाड़ी को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये हम डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन, विष संक्रमित को क्या आप नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड जो नर्स होती है वो उसके बारे में लिखना है, तो नर्स के बारे में आप नहीं लिख लेंगे। इन्फेक्शन, संक्रमण के बारे में आप नहीं लिख सकते हैं। स्टरलाइजेशन, कीटाणु नाशन के बारे में नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए इनमें से हम कौन सा नहीं पढ़ाए हैं। टोटल पढ़ाए हैं। स्टरलाइजेशन के तो हम जो है फिजिकल और केमिकल मेथड भी पढ़ाए हैं, डिसइंफेक्शन भी पढ़ाए हैं। ठीक है, इन्फेक्शन, संक्रमण, ये सब अपने मन से भी लिखने वाला है। समझ गए, चलिए, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, 10 नंबर, बहुत ही आसान था। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है कि दूसरा, डिफाइन द टर्म फीवर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीवर। समझ गए, देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न जो है कितना है, 15 नंबर का प्रश्न है। समझ गए, ABC करके है और तीनों का जवाब देंगे तो 15 नंबर मिल जाएगा। देखिए, क्या हमने फीवर नहीं पढ़ाया है, फीवर के प्रकार नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल हमने पढ़ाया है, सभी फीवर के प्रकार भी पढ़ाए हैं, तो आपका ये हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद जो है राइट डाउन द वेरियस साइट ऑफ टेकिंग पल्स। क्या हमने पल्स में आपको जो है केहनी में कौन कौन से कहाँ से जो है नाड़ी ले सकते हैं, नाड़ी दर, तो हमने नहीं पढ़ाया है कि कौन कौन से जो है मतलब कहाँ से जो है आप नाड़ी ले सकते हैं। हमने पढ़ाया है, जहाँ पे हमने पढ़ाए थे कि पल्स को कौन कौन जो है प्रभावित करता है, पल्स कहाँ से ले सकते हैं, तो जाके आप पल्स वाला वीडियो में देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा है, देखिए बेड सोर से बचाने का जो है क्या क्या आप कर सकते हैं बचाव। तो बेड सोर से जो है क्या क्या बचाव कर सकते हैं उसके बारे में लिखना था, यानी बिस्तरी घाव के बचाव के बारे में। तो बिस्तरी घाव भी हम पढ़ा चुके हैं, तो देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन आप लिख देते तो 15 नंबर मिल जाता। बहुत आसान है, जो कि हम करा चुके हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कितना शानदार प्रश्न है आपके सामने में जो आ रहा है प्रश्न। देखिए प्रश्न है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। 4 दिया है, इसमें से मात्र 3 को ही जो है नर्सिंग का जिम्मेदारियों को लिखना है, नर्स के जिम्मेदारियों को लिखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। क्या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड ईयर में भी ये पूछा था और फर्स्ट ईयर में भी पूछ रहा है। समझ गए, मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर किसी को ड्रग देना है तो कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल रखेंगे, तो ये जो है नर्स नहीं, नर्स के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं कि किसी को अगर दवाई देंगे तो क्या क्या चीज़ को ख्याल रखेंगे, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखना था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, हमने ये भी पढ़ाया है कि नमूना एकत्रित करने में जो है नर्स का क्या क्या जिम्मेदारियाँ होता है। ठीक है, तो ये भी हमने बता रखा है, ये भी बता रखा है। फ्रैक्चर, अस्थिभंग के बारे में आप नहीं पढ़े हैं, मैं बिल्कुल बता चुका हूँ फ्रैक्चर के बारे में, और केयर ऑफ डेड बॉडी ये भी बता चुका हूँ। तो जो है मरणासन वाले व्यक्ति का देखभाल और क्या क्या चीज़ करना चाहिए, तो ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। यानी इसमें से 4 को लिख सकते हैं, बट 3 ही लिखना था, तो जो है 3 कोई भी लिख दीजिएगा जो कि हम पढ़ा चुके हैं। समझ गए, तो तीसरा प्रश्न भी आपका यहाँ से आ गया। समझ गए, चलिए
अब देखिएगा ये जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है कितना आसान है। ये प्रश्न जो है माउथ केयर, बिना पढ़े हुए भी लोग जो है लिख देगा कि माउथ केयर क्या होता है, मतलब मुंह का देखभाल क्या होता है। तो मुंह का देखभाल क्या होता है कि बदबू, मुंह से बदबू आ रहा हो या मुंह में जो है छाले वगैरह या कोई घाव वगैरह हो तो उससे बचने के लिए जो है मुंह का देखभाल करते हैं। ये हो गया, समझ गए। उसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशन ऑफ निगलेटिंग माउथ केयर, अगर कोई माउथ केयर को जो है निगलेट करता है, मतलब जो है अपने मुंह के देखभाल को जो है जिम्मेदारी से भागता है, नहीं करता है, तो उसको जो है क्या क्या जटिलता हो सकता है ये नहीं लिख देंगे, कोई भी लिख देगा। तो ये जो हो गया। उसके बाद माउथ केयर जो है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, मतलब जो बेहोशी वाला जो अचेत पेशेंट होता है, उसको जो है मुंह का देखभाल कैसे करेंगे ये जो है नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन करने लायक है, बहुत आसान है, समझ गए। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है कि कहता है राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4, यानी देखिए यहाँ पे 5 दिया है, इसमें से कोई भी जो है आपको 4 लिखना था, 5-5 नंबर का, समझ गए। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, समझ गए। देख लीजिए बैंडेजिंग, हमने बैंडेजिंग के ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ कि जो पट्टी होता है, पट्टी कितने प्रकार के, रोलर पट्टी, तिकोनी पट्टी, समझ गए। और ये बैंडेज क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना था, ठीक है। स्नेक बाइट में जो है हमने पढ़ाया है स्नेक बाइट के बारे में, एपिस्टैक्सिस मतलब नक्सीर डूबते समय, समझ गए। आघात वाले पेशेंट के, यानी कोई भी जलने वाले पेशेंट के कोई भी चीज़ का जो है फर्स्ट एड आप जो है लिख सकते हैं अगर जानते हैं तो, मैंने पढ़ा चुका हूँ सबको, ठीक है। तो बी वाला भी लिखने वाला है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस, अब हम भर्ती में पेशेंट को जो भर्ती करते हैं तो इसका कौन कौन से प्रोसेस है, तो हम भर्ती वाला भी पढ़ा चुके हैं और छुट्टी के लिए भी पढ़ा चुके हैं, दोनों वाला पढ़ा चुके हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, यानी बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, ये भी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। और 5वां है शॉक, आघात, पेशेंट को आघात लगता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है, हेमरेज शॉक होता है, तो विभिन्न तरीका का शॉक होता है, तो इस शॉक के बारे में लिखना था। यानी इसमें से टोटल का जो है जवाब आप दे सकते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, बट इसमें से 4 का ही जवाब देना था, तो कोई भी 4 दे देते। यानी कहा जाए तो 100% जो है यहाँ से जो है आप अगर मेरे वीडियो को जो देखे होंगे, जो एग्ज़ाम टारगेट वाले, जिसमें टोटल कितना वीडियो होगा, लगभग 25 से 26 ही वीडियो होगा जो पिछले 2-3 महीना से चल रहा है, तो उसको ही जो करके गए होंगे तो उनको जो है टोटली यहाँ से क्वेश्चन उनको मिल गया है, ठीक है। बाकी अंतर यही है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बाकी जो समझ लिए होंगे तो आसानी से लिख देंगे, तो ये चीज़ें होता है, बाकी समझ गए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को कमेंट करके यही बताना है कि जो हम आते हैं ये आया है या नहीं आया है, आपके सामने ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।